आपके साथ रहकर भी इनसिक्योर होती। सारा दिन सलमा आंटी मुझे बोलती रहती है कि वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगी। बोले सारिन, क्या आप सलमा आंटी के कहने पर दूसरी शादी कर लेंगे? क्या हो गया ऐसा तुम? क्यों ऐसा सोच रही हो? मैं कभी भी अम्मी के कहने पे दूसरी शादी नहीं करूंगा, तुम बेफिक्र हो। सारिन, मैं कैसे नहीं सोचूं ऐसा? आप खुद बताएं, अगर एक इंसान दिन रात ये बात सुनता रहे तो वो कैसे ऐसा फील ना करे? और आप ही बताएं, अगर एक दिन तंग आकर आपने कह दिया कि आप दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा प्लीज रिलैक्स। मैंने कहा ना, मैं कभी भी अम्मी की बात नहीं मानूंगा, और दूसरी शादी की तो कतई नहीं। बस तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या मतलब? कैसी रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट यही है कि मैं अम्मी से जो भी बात करूं तुम उसमें हाँ में हाँ मिलाना, बस दखल मत देना। लेकिन आप क्या कहने वाले हैं उनसे? ये तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। बस तुम मेरी बात में दखल मत देना और मेरी हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है सारिन, जैसा आप कहें। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। वाकई मोनी, तुम बहुत जीनियस हो। मैं तो तुम्हें मान गई, बट अगर बंदे के पास दिमाग हो ना तो रियली बहुत कुछ कर सकता है। कुछ भी। ये तो है। वैसे दिमाग उस फरिया के पास भी बहुत है, लेकिन सिर्फ एंजॉय करने के लिए या फिर दूसरों की खिदमत है। अपना घर तो बचा नहीं सकी और दूसरों की मदद करने का बहुत शौक है इसे। भाई तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बाकी की प्लानिंग्स क्या हैं? बहुत सारे मंसूबे हैं तैयारी में। तुम फरिया की शक्ल देखना और मेरी प्लानिंग बहुत एंजॉय करोगी। रियली? वैसे मोनी, तुम्हें जहाँ भी मेरी जरूरत हो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है सारा, अगर तुम फरिया को अपना दुश्मन समझती हो ना तो मैंने भी उसे कभी अपना दोस्त नहीं बनाया। समाज ने मुझे रिजेक्ट किया था ना, उसके घर वालों को और उसे इस चीज की सजा तो जरूर मिलेगी। तुम देखो मैं करती क्या। वैसे तुम जो भी करो मोनी, मैं ये जानती हूँ कि वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। इस वक्त और यहाँ कोई खास बात है? जी, बात बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए तो मैंने ना जगह का ख्याल किया है और ना ही किसी और बात। जी कहिए। देखिए, इस वक्त मैं कोई तमहीद बांधे बगैर टू दी पॉइंट बात करूंगी। आप रुखसार की शादी किसी और से करवा दें ताकि आर्यान भाई उससे शादी ना कर सके। आजकल महरीन आर्यान भाई को लेके बहुत परेशान रहती, वो आपकी बहनों की तरह है। क्या आप चाहेंगे कि उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जबकि वो अपने घर में बिल्कुल सेट है? प्लीज आप उसकी खुशियों का ख्याल करें। आप मुझे बार बार प्लीज ना कहें, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। और जितना आपको महरीन भाभी का ख्याल है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको नाउमीद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नजदीक भी अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी बर्बाद कर देना खुदगर्जी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी बात सुनकर और आपके ख्यालात जान के बहुत खुशी हुई। मैं अभी जाके महरीन को खुशखबरी सुनाती हूँ कि आप उसका घर बर्बाद नहीं होने देंगे। आप बेफिक्र रहें, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। रजिया भाभी, रजिया भाभी, रजिया भाभी, क्या हो गया?
कोई भूत वूत देख लिया क्या? क्यों इस तरह रजिया से- भाभी, भूत से ज्यादा भयानक बातें हो रही हैं यहाँ पे, वो देखिए। क्या देखा? देखिए तो सही। अरे देखिए भाभी, फखर भाई क्या कर रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि फखर भाई ऐसा कर सकते हैं। आप फखर भाई से खुलकर बात करें और उनसे पूछें कि ये चक्कर कब से चल रहा है। रुखसार अब क्या होगा? क्या तुम्हारे भाई बदल गए हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फखर इतनी बेवफाई करेंगे मुझसे। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है, उनको मोहब्बत दी है, और वो अरे भाभी, क्या डरपोक औरतों की तरह आप रो रही हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप फखर भाई से खुलकर बात करें, मैं और मामू आपका भरपूर साथ देंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है, आने तो फखर को, अभी उनकी खबर लेती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अरे भाभी, कितनी भोली हैं आप। जब फखर भाई आ जाएंगे तब आप पूछेंगी, उस वक्त तो वो कोई बहाना कर देंगे। अभी उनको रंगे हाथों पकड़े, ताकि उस फरीहा को भी डर हो कि आपकी फखर भाई पर पूरी नजर है। अभी जाएं और फरीहा की खबर लें। जाएं। हाँ, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हाँ, जाएं जाएं। जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा। आप बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र रहिए। क्या हो रहा है यहाँ? फखर, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुम तो कितने शरीफ बनते थे, लेकिन तुम यहाँ ये सब कारनामे अंजाम दोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या हो रहा है ये सब कुछ यहाँ पे? क्या हो गया रजिया? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ खड़े होके लैला मजनू की याद ताजा कर रहे हो, और मैं ये सोच रही थी कि तुम ऑफिस जा चुके होगे। बताओ मुझे, क्या हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो इनसे चुप रहो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इतनी आसानी से अपने हक पे डाका नहीं डालने दूंगी मैं तुम्हें, याद रखना तुम। क्या है रजिया ये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी छोटी सी बात को तुमने इतना बड़ा अफसाना बना दिया। छोड़ो मुझे फखर, सब कुछ देखा है मैंने अपनी आंखों से। तुम उसके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे तुमने। चलो तुम अंदर चलो। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? अम्मा, अम्मा, अम्मा। क्या कयामत आ गई? सुबह ही सुबह शोर मचा रखा है बिगुल बजा के। खैर तो है? अम्मा, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने सोचा आज अपनी अम्मा को अपने साथ बिठा के नाश्ता कराऊंगा, फिर खुशखबरी सुनाऊंगा। वैसे भी आयजा चंद दिनों की मेहमान है हमारे पास। अरे ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ कि ये चंद दिनों की मेहमान है, मगर ये भी तो पता चले ना कि ये नवाबजादी जा कहाँ रही है बिगुल बजा के। अरे अम्मा, अब आपको इससे क्या मतलब? ये कहीं भी जाए, असल बात तो ये है कि आयजा ने मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। बस अब आप अपने लिए दूसरी बहू लाने की तैयारी करें। सारिम, वो तो सब ठीक है, मगर मैं इस बात पे बड़ी हैरान हूँ कि इसने इस बात की इजाजत कैसे दे दी। ये इतनी अच्छी कैसे हो गई कि हमें खुशियाँ दे सके बिगुल बजा के। अरे अम्मा मान गई है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। ये बैठिए आपके सामने, पूछे इससे। बताओ आयजा, तुम ही बताओ। हाँ हाँ आंटी, अब आप जहाँ चाहे सारिम की शादी कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि मैंने तो सारिम को खुद ही समझाया कि उन्हें आपकी बात मान लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपके इकलौते बेटे हैं, आपके भी तो कुछ अरमान होंगे ना उनको लेकर। हाँ, इतना लेट याद आया तुम्हें सारिम। अरे बेटे, अरे मुझे एक चुटकी तो काट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मान लेती हूँ अगर ये बात बोल रही है तो, लेकिन पता नहीं ये मौजा हो कैसे गया बिगुल बजा के। अरे अम्मा, मौजे तो हो ही जाते हैं, आप इसको छोड़ें। अब वैसे भी ये कहाँ आपकी खिदमत कर सकती है? ये अलग घर में रह लेगी। वैसे भी ये तो बाहर रह चुकी है, इसको आदत है अकेले रहने की। आप बस अपने लिए एक अच्छी सी बहू लाने की तैयारी करें जो दिन रात आपकी खिदमत करे। अरे बातों बातों में इतना वक्त हो गया, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलो हमें चलना चाहिए। ओके आंटी। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखो। तुम भी अपना ख्याल रखो। खुश तो मैं हूँ। आज सूरज पता नहीं कहाँ से निकल आया। अभी तक यकीन आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। हो सकता है जा रही हो, लेकिन एक बात है, ये अगर चली भी जाती है और मैं दूसरी बहू ले भी आती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या ले आएगी? दहेज। उस दहेज को क्या चाटूंगी मैं बिगुल बजा के?
अरे ये आयजा जो है ये गई तो समझ लो कि हर महीने का आधा लाख गया। क्या हुआ है फरिया? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, अपनी गलती देखते नहीं दूसरों पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं। हुआ क्या है, बताओ तो सही। मैं फखर भाई से रुखसार और आर्यान भाई के बारे में बात करने गई थी। उन्हें समझाने गई थी कि महरीन आपकी बहनों की तरह है, महरीन की जिंदगी खराब मत करें और रुखसार की शादी आर्यान भाई से ना कराएं। फिर क्या हुआ? होना क्या था, इतने में वो रजिया भाभी आ गई और हम दोनों पे ना इल्जाम लगाने लग गई। अपनी गलती देखते नहीं है, दूसरों पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं। अपने घर की लड़की को तो देख नहीं रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं वो। फरिया अब क्या होगा? देखो अब इंतजार करो क्या होता है। लेकिन वो खातून ना बहुत जाहिल थी, वो तो मुझे मारने को दौड़ी और फखर भाई ने उन्हें रोक लिया। अच्छा, इस हद तक गिर गई है वो? हद होती है वैसे। महरीन प्लीज तुम मम्मी को इस बारे में मत बताना, मैं खुद ही उनकी गलत फहमी दूर कर दूंगी। तो बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कैसे अजीब से लोग हैं। हद करती हो तुम, बात कुछ भी नहीं और तुमने इतना बड़ा अफसाना बना दिया। मैं कैसे मान लूं कि बात कुछ भी नहीं है? तुम मुझसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। सच सच बताओ कि ये चक्कर कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? शर्म आनी चाहिए तुमको। एक शरीफ लड़की पे इल्जाम लगाते हुए तुमको शर्म नहीं आती? और जैसा तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो मुझे बहुत बेवकूफ समझते हो ना फखर। मैं अभी जाकर उससे बात करके आती हूँ। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की। हम इस मोहल्ले में नए आए हैं, कुछ थोड़ी इज्जत है मेरी। और चुप करो तुम, शाम में आता हूं, मैं तुमसे बात करता हूं, समझी? हेलो फवाद, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर आज मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम एक काम करना, लंच टाइम पे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में आ जाना। हम दोनों मिलके साथ लंच करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। चलो ठीक है, मैं लंच टाइम में रेस्टोरेंट आ जाऊंगी, फिर हम दोनों खूब मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है, बाय। अरे मामू, आज तो आप खूब सोए। मैंने आपके इंतजार में नाश्ता भी नहीं किया। भाई आज तो मैंने ख्वाब में खूब ऐश किए हैं, फरिया के हाथों में हाथ डालकर खूब मौजे किए। किया? फरिया को देख रहे थे? हैरत है। भाई इसमें हैरत की क्या बात है, वो है ही इतनी खूबसूरत, मेरे ख्वाबों की मलिका। लेकिन आपके ख्वाबों की मलिका की आज सुबह सुबह अच्छी खासी धुलाई हो गई। अब तो उसका हुस्न और भी निखर गया होगा आंसुओं से। अगर किसी ने उसे कुछ कहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे मामू, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया ना आपके लिए किया है। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, मोहतरमा सुबह ही सुबह फखर भाई के साथ गेट पर खड़ी बातें कर रही। मैंने रजिया भाभी को दिखा दिया कि देखें किस तरह आपके शौहर के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही। फिर क्या था, रजिया भाभी ने खूब क्लास ली। अरे भाई, मजा आ गया। वाह भाई वाह। रुखसार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि फरिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुमने फखर का नाम उसके साथ क्यों जोड़ा? ये क्या बात हुई? इसमें मेरा भला क्या हुआ? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। ओहो मामू, अब फरिया बदनाम नहीं होगी तो उसका शौहर उसे छोड़ेगा कैसे? और जब तक उसका शौहर उसे नहीं छोड़ेगा वो आपकी कैसे होगी? हाँ, ये तो ठीक किया तुमने। अच्छा किया तुमने रजिया को सब कुछ दिखा दिया। देखे ना मुझे कितनी फिक्र है आपकी। ये तो है। नाश्ता करें? मैं भी लेकर आती हूं। आयशा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? सारिम तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम कैसे हो? सारिम मेरा बहुत ख्याल रखता है। पर आयशा, तुम तो बहुत कमजोर और अनफ्रेश लग रही हो।
कहाँ फवाद, मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी। बिना वजह तुम अपने दिल में डाउट मत लेकर आओ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ सलमा आंटी तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? वो तुम कुछ कहती तो नहीं है? हाँ फवाद, वो मेरे साथ बहुत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं कहती, मेरा बहुत ख्याल रखती है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा। तुम मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी शादी कब है? बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। मैं जरूर आऊंगी। ये क्या हो रहा है? मॉम, माँ प्लीज आहिस्ता बोलिए, लोग सुन रहे हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। मम्मा गुस्सा ना करें, हर बात का हल गुस्सा नहीं होता। प्लीज आप आए साइड में, मेरी बात सुनो। मैं सोच भी नहीं सकती थी फवाद कि तुम इस तरह से मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे। मैंने घर में सबको मना कर दिया था ना कि हम इससे नहीं मिलेंगे। माँ प्लीज आहिस्ता बोले, सब लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं। आपको तो पता है मीडिया का, बेकार में कोई इशू बन गया ना तो मीडिया को सफाइयां देनी पड़ जाएंगी। लेकिन फवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो ना कि मैं इससे कितनी नाराज हूँ। जब इसने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो हम इससे क्यों मिले? मम्मा प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दे। फवाद, इसे कह दो यहाँ से चली जाए। ना मुझे इसकी माफी की जरूरत है, ना मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मॉम, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अब। मॉम प्लीज, मॉम मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझसे इस तरह नाराज मत हो। मॉम मैं जानती हूँ कि आप बहुत हर्ट है मॉम, लेकिन प्लीज इतना सख्त दिल मत बने मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दे। फवाद, इससे कह दो इसने मेरी नरमी का बहुत नाजायज फायदा उठाया है, मेरे एतमाद का खून किया है। मैं इसे किस तरह से माफ कर सकती हूँ? मम्मा आयरन से गलती हुई है, वो मान तो रही है, वो आपसे माफी मांग तो रही है। प्लीज आप भी अपना दिल बड़ा कर लें और उसे माफ कर दें। फवाद, इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती। इसे बोलो मेरे सामने से चली जाए, मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। और फवाद, तुम भी इससे नहीं मिलोगे, बस चलो मेरे साथ। माँ आयशा मेरी बहन है और मैंने ही उसे लंच में इनवाइट किया था, मैं उसको इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता। क्या मतलब? तुम मुझे इनकार कर रहे हो? नहीं मम्मा, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से रिश्तों को बीच राह में छोड़ देना, ये रिश्तों की तौहीन होती है। फवाद, हमने इसको अकेला नहीं छोड़ा, इसने अपने रास्ते खुद अलग किए थे। ठीक है मम्मा, आपको इससे नहीं मिलना, आप ना मिलें, लेकिन ये मेरी बहन है, मैं इससे मिलता रहूंगा। अच्छा ठीक है, इस वक्त तो मैं अकेली घर जा रही हूँ, मैं तुमसे घर में ही बात करूंगी। मॉम